अखिल भारतीय पूर्व सैनिक संगठन के तरफ से कारगिल विजय दिवस के अवसर पर शहीद सैनिक सम्मान समारोह सह राष्ट्रीय ध्वज के साथ तिरंगा पास्ट का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में जिला जज शंकर मोहन शामिल हुए। इस दौरान कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर एवं शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करके किया गया। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और जिला जज शंकर मोहन ने कहा कि यह कार्यक्रम बहुत ही प्रशंसनीय है और इस तरह के कार्यक्रम देश के अन्य स्कूलों में भी होने चाहिए ताकि देश के बच्चों के अंदर देशभक्ति की भावना जागृत हो। इस दौरान उन्होंने शहीद जवानों के परिजनों को शॉल देकर सम्मानित किया। इधर सम्मानित होने के बाद शहीद अमरजीत सिंह के छोटे भाई मुकुल सिंह ने सरकार के ढिलमुल रवैये पर असंतोष जाहिर करते हुए कहा कि हम लोग किस हाल में हैं यह सरकार अभी नहीं पूछ रही है। पहले 1-2 दिन सरकार पूछी, लेकिन उसके बाद सरकार एकदम से ढिलमुल हो गई है। जो भी घोषणाएं हुई थी उसको अभी तक चालू नहीं कराया जा सका। इसके साथ ही उन्होंने यह मांग किया कि सरकार जो भी घोषणाएं की थी उसको जल्द से जल्द पूरा कराए। इधर कार्यक्रम के दौरान जिला प्रशासन के तरफ से एक भी अधिकारी के शामिल नहीं होने पर अखिल भारतीय पूर्व सैनिक संगठन के जिला संयोजक श्रवण सिंह ने कहा कि जिला प्रशासन के अधिकारियों को हमने आमंत्रित किया था और उन लोगों ने आने का वादा भी किया था, लेकिन अब वे किसी कारणवश नहीं आए, ये हम नहीं बता सकते हैं। सम्मान समारोह के कार्यक्रम के बाद पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम के तहत तिरंगा यात्रा, जो कि कार्यक्रम स्थल दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज से शुरू होकर के शहर के विभिन्न प्रमुख चौक चौराहों से होते हुए प्रमुख अंश को जेपी चौक पर पहुंचा और वहां संपन्न हुआ। लाइव के लिए सोमेश कुमार सिंह की रिपोर्ट। सामने से सामने से आइए आप। सामने से आइए। सामने से मैं इस वेटरन इंडिया सीमांत के संयोजक श्री स्वर्ण कुमार से अनुरोध करता हूं कि वे आकर धन्यवाद। और वेटरन साथियों, कारगिल दिवस भारत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है, क्योंकि 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद भारतीय सेना के स्थिति को सामान्य करने हेतु दोनों देशों ने फरवरी 1999 में लाहौर में संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया, जिसके द्वारा कश्मीर मुद्दे को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने का वादा किया गया। लेकिन पाकिस्तान अपने सैनिकों तथा अर्धसैनिक बलों को चुपचाप नियंत्रण रेखा के पास भेजने में लगा था, जिसके साथ ही पाकिस्तान सरकार का यह भी मानना था कि इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार के तनाव से कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने में मदद मिलेगी। प्रारंभ में भारतीय सेना ने इसे तवज्जो नहीं दी, परंतु नियंत्रण रेखा की चौकसी तथा घुसपैठियों के साहस तथा बलिदान को हमारे भारत सरकार ने विभिन्न अलंकारों तथा पुरस्कारों से नवाजा, जिनमें प्रमुख पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत गौरव की बात है। विशेषकर वेटरन इंडिया जो यहाँ पे इस हर्षोल्लास के साथ कारगिल दिवस मना रही है, जिससे मैं बहुत ही प्रभावित हूँ और मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ आपके बीच आके। जो युद्ध विषम परिस्थितियों में हमारे सैनिक कारगिल में लड़े, उसको भुलाया नहीं जा सकता। हमारी सिचुएशन जो कारगिल में थी वो विषम थी। पाकिस्तान की जो
सैनिक थे वो ऊपर थे, हमारे सैनिक नीचे थे, मतलब ऊपर से जो हमला चलता था। लेकिन विषम परिस्थितियों में जिस तरह से विजय हासिल किया हमारे सैनिकों ने, उसको भुलाया नहीं जा सकता। उनको सशक्त नमन है जो जिन्होंने अपनी जानें गंवाई। मनोज कैप्टन वीर बत्रा और मनोज पांडे, जिनसे हम उनके परिवार से भी हम लोग जुड़े हुए हैं। मैं यहाँ पर आप लोग पहले बताए होते तो मैं ज़रूर उन लोग से, घर वालों से बात कराता। अगली बार मैं ज़रूर करूँगा इसका। यहाँ पे जितने सैनिक से जुड़े हुए थे हम लोग उनसे अटैच्ड, तो मैं बहुत उन सभी हमारे रघु जो बताया जा रहा है कि सिवान के योद्धा सैनिक ने जान गंवाई इसमें कारगिल युद्ध में, उनके परिवार को भी मैं बहुत ही बधाई देना चाहता हूँ कि ऐसे सपूत को उन्हें जन्म दिया उनके माता पिता। मैं तो सभी से अपील करूँगा कि देश के लिए जो भी कुछ कर सकते हैं करें। जो डिफेंस में ज्वाइन करते हैं तो ये सबसे बड़ी लाइफ का एक एम मतलब पूरी होती है, जो भारत देश के लिए अपनी जान गंवाते हैं, देश के लिए समर्पित रहते हैं। मैं सभी सीमांत वासियों को, वेटरन इंडिया और इससे जुड़े सभी भूतपूर्व सैनिकों को मैं नमन करता हूँ, जिन्होंने अपनी पूरी श्रद्धा और उससे सेवा की भारतवर्ष के सीमा की और देश की जनता के लिए। क्या लगता है सर, ऐसे कार्यक्रम हमेशा करते रहना चाहिए जनता की जागरूकता? कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में मनाई जा रही है, पूरे बिहार में मनाई जा रही है। तो बट नेचुरल है कि एक साथ ये 60 दिन तक युद्ध चला, तो हम लोग को 60 दिन तक मनाने चाहिए थे कहीं न कहीं किसी विजय दिवस के रूप में, क्योंकि हमारे आने वाली पीढ़ी को एक संदेश है। मतलब यहाँ के बच्चों को जो स्कूल गोइंग है, जो कॉलेज गोइंग है, उनको एक ओतप्रोत करता है ऐसे प्रोग्राम कराने से। मतलब विजय दिवस ज़रूर मनाना चाहिए और भी उत्साह के साथ हम लोग को मनाना चाहिए, और पूरे शहर में इसके लिए एक जुलूस स्टाइल में निकालना चाहिए। बच्चों को लेकर, बच्चों के स्कूल में ज़रूर करना चाहिए, जो यहाँ स्कूल से वहाँ पे जाके ये लोग करें तो मैं ज़्यादा सार्थक होगा। वेटरन इंडिया को मैं अपील करना चाहूँगा कि कोई ना कोई स्कूल टारगेट करें हर साल और उसमें मनाएं, क्योंकि आने वाले कल के भविष्य स्कूल के बच्चे। सिवान के इस भूतपूर्व सैनिकों के द्वारा कारगिल दिवस विजय दिवस के रूप में जो मनाया जा रहा है, हमसे ये इन सैनिकों ने आग्रह किया कि अपने यहाँ स्थान दीजिए। मैं सहर्ष तैयार था और इस तरह के कार्यक्रम को करने के लिए मैं काफ़ी उत्सुक रहता हूँ, प्रयत्नशील रहता हूँ कि जो वीर सपूत हमारे देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, उनको हम कभी कदापि भुला नहीं सकते हैं, और उनको याद करने के लिए हम यह कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। और भविष्य में भी मैं, जैसा कि हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने कहा, यह शिक्षा, यह बातें, यह प्रचार हर जिले के हर कोने कोने में, स्कूल में, कॉलेजों में होनी चाहिए, ताकि वे बच्चे, वे छात्र, वे नागरिक इस तरफ अग्रसर हो करके और अपने को उस अनुरूप बनावें कि देश की रक्षा करने के लिए उनमें एक जुनून हो और वो देश की रक्षा कर सकें। मैं आज इस कार्यक्रम में आयोजित करने वाले सभी वेटरन इंडिया के पदाधिकारियों को धन्यवाद देता हूं, और उन शहीदों को जिन्होंने अपने प्राण देश के लिए गंवाए, अंत तक देश की उन्होंने रक्षा की, वे प्रणम्य हैं, आदरणीय हैं और आदर के योग्य हैं, प्रणाम करने योग्य हैं। मैं उन्हें सतत प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उन्हें कारगिल विजय दिवस सम्मान समारोह मना रहे हैं, लेकिन सीमांत प्रशासन की तरफ से कोई अधिकारी नहीं है। हाँ, ये तो थोड़ी कष्ट की बात है। हमारे
ये जो अध्यक्ष हैं उन्होंने संभवतः सारे सरकारी कर्मचारियों को वो बताएंगे इस संबंध में। शायद सभी को उन्होंने निमंत्रण दिया था, लेकिन हमारे माननीय बुलाया गया था, वो लोग को निमंत्रण दिया गया था उनको आए। जी सर, मैं व्यक्तिगत रूप से कल प्रत्येक प्रशासनिक पदाधिकारी के पास गया था। सभी के द्वारा मुझे आश्वासन मिला कि मैं जो है नियत समय पर उपस्थित होऊंगा, लेकिन आज निर्धारित समय पर साहब लोग उपलब्ध नहीं हो पाए। अब पता नहीं क्या कारण है, किन व्यस्तताओं के कारण नहीं आ पाए, इसके बारे में तो मैं नहीं बता पाऊंगा। बट मैं अपेक्षा कर रहा था कि हमारे ज़िले के तमाम प्रशासनिक पदाधिकारी हमारे वीर शहीद सैनिकों के सम्मान में आएँ, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करें, ताकि हमारे जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनका हौसला अफजाई हो और आगे हम इसी प्रकार के विभिन्न कार्यक्रमों को जो है संपादित कर सकें। यही है हमारा जो है प्रयास आगे से रहेगा कि हम और भी इस तरह से देशभक्ति और देश प्रेम से ओतप्रोत कार्यक्रमों को जो है प्रोत्साहित करें। अभी हमने जो है शुरुआत किया है यहाँ से, अब जो है शहर के विभिन्न भागों में जो है कि मेरा भाई पिछले महीने 17 जून 2019 को पुलवामा में जो आईडी ब्लास्ट में शहीद हो गया था, तो सरकार तरफ से जो भी उनके नाम पर स्मारक बनना चाहिए अभी तक बन नहीं पाए, और ना उनका कोई रोड, एक स्वास्थ्य केंद्र बनना था वो भी कोई, और एक दो दिन बस सरकार आई पूछने के लिए, उसके बाद हमारे परिवार का कोई पूछने नहीं आया कि कैसे हैं, कैसे जी रहे हैं, कैसे नहीं, कोई कुछ नहीं पूछने आ रहा सरकार की तरफ से। कोई पहल मतलब अभी नहीं की गई किसी चीज़ की? जी, अभी हम जैसे LIC क्लेम कराना था तो वो मृत्यु प्रमाण पत्र बन रहे ब्लॉक से लाइए, ब्लॉक में हम जा रहे हैं तो ब्लॉक वाले बोलते हैं हम नहीं बनाएंगे, तो हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? दौड़ा रहे हैं लोग। क्या क्या आश्वासन मिला था? जो आश्वासन मिला था क्या हुआ? आश्वासन हमें ये दिया गया था कि इनके नाम पर रोड बनाया जाएगा, एक स्मारक बनेगा, स्वास्थ्य केंद्र बनेगा, पेट्रोल पंप या गैस कनेक्शन मिलेगा, लेकिन अभी तक कुछ सरकार की तरफ से कुछ नहीं आया है। क्या मांगे करते हैं सरकार? क्या लग रहा है कि आपको उपेक्षित किया जा रहा है? शहीद के परिजन है, आपको उपेक्षित किया जा रहा है? जी, क्या मांगे करते हैं? मांगे हम कहते हैं सरकार से जो उन्हें प्रस्ताव दिया था, आश्वासन दिया था, वो जल्दी से जल्दी करें ताकि स्मारक भी बना दे कम से कम। ठीक, नाम मेरा नाम मुकुल सिंह है, शहीद अमरजीत सिंह का भाई।